सेकेंड मान लीजिए कि ए बराबर आपको समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलन अथवा इप्सिलन नहीं है भरना है आपको। इसको हम कहते हैं एलिमेंट का प्रतीक और इसे कहते हैं एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट मतलब अवयव। 5 देखो समुच्चय ए में है कि नहीं है, हम कहेंगे 5 एलिमेंट है क्या ए का, यानी समुच्चय ए का जो है 5 एक अवयव है। 8 देखो इसमें है नहीं है, तो 8 क्या है समुच्चय ए का अवयव नहीं है यानी एलिमेंट नहीं है ये वाला साइन। ठीक, 0 देखिए इसमें नहीं है तो 0 एलिमेंट नहीं है क्या ए में, इसमें नहीं है 0 इसलिए एलिमेंट नहीं है। 4 इसमें है हम कहेंगे 4 एलिमेंट है क्या, 4 एलिमेंट है समुच्चय ए का। 2 भी देखो समुच्चय ए में है तो 2 एलिमेंट है समुच्चय ए का। 10 इसमें नहीं है तो 10 एलिमेंट नहीं है ए का, यानी 10 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय ए बराबर आपको दे रहा है, ये किस विधि में लिखा गया, सारणीबद्ध रूप में लिखा गया है। मैंने आपको पहले का चिन्ह है। ए बराबर दे रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x और छोटा है 7 से। ये कौन सी विधि में लिखा गया है, ये सारणीबद्ध रूप में है, इसे मुझे लिखना है रोस्टर विधि में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर तो लिखेंगे, आप देख रहे हो x एक पूर्णांक है, जो x का मान लेंगे वो क्या होगा एक पूर्णांक होगा, लेकिन -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा क्या होगा -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ले सकते हैं, 7 से छोटा है x। तो क्लियर हो गया क्यों, यानी x का जो भी मान लेना था मुझे पूर्णांक लेना था, -3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटा। ये देखो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे। दूसरा है b बराबर हमको दे रहा है x कोलन का चिन्ह लगा है, x सम संख्या है, x क्या है संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, ये b बराबर समुच्चय हो जाएगा। x एक सम संख्या है, x एक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 नहीं लेना है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ये हो गया आपका, ये कौन सी विधि हो गई, ये रोस्टर विधि मैंने लिख दिया है, ये कोलन मतलब सारणीबद्ध रूप में है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। इसका आंसर देख लीजिए, मैं यही लिख देता हूं, आंसर c बराबर हो जाएगा समुच्चय x जो है 2 अंकों की संख्या है और ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो है क्या है प्राकृतिक संख्या। आप जानते हो 1 से शुरू होता है, तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है 10 से, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 अगर आता है तो 17 के अंकों को अगर जोड़ेंगे 17 में देखो क्या है 1 7 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगी नहीं योगफल, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 17 में हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 26 26 6 2 8 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 35 5 3 8 हो जाएगा। इसके बाद 44 4 4 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका 53 5 3 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 62। इसके बाद आ जाएगा आपका 71। इसके अलावा नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपके प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की यही ऐसी संख्या है जिनका योगफल 8 है। क्लियर बेटा, इसके अलावा आप नहीं लिख सकते हो। दी x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसका आंसर देखिए d बराबर लिखेंगे x क्या एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है आपको मालूम है 2 3 5 7 11 ऐसे होते हैं। तो आप जानते हैं 60 की भाजक, तो 1 से तो 60 कटता है लेकिन एक क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा 60, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 60, इसके बाद आपका 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा,
13 से नहीं कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या काट नहीं सकेगी, कोई भी अभाज्य संख्या इसको नहीं काट सकती इसके अलावा। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ई बराबर आपको दिया है समुच्चय, ई बराबर दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें देखिए इसका आंसर इस तरीके के सवाल को समुच्चय बनाते समय लिखा है, समुच्चय में किसी अवयव को दो बार हम नहीं लिख सकते हैं। देखो टी लिखा मैंने, कॉमा लगाया, आर लिखा, कॉमा लगाया, आई लिखा, कॉमा लिखा, जी लिखा, कॉमा, ओ, कॉमा, एन, कॉमा। अब ओ हम नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ओ मैंने एक बार लिख लिया, किसी अवयव को दो बार नहीं लिख सकते हैं। फिर हम यम लिखेंगे, फिर मैं ई लिखूंगा, इसके बाद यन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यन मैं एक बार लिख चुका हूं। टी भी नहीं लिखूंगा, टी एक बार लिख चुका हूं। आर भी नहीं लिखूंगा, आर एक बार लिख चुका हूं। वाई इसके बाद लिखेंगे, वाई लिख सकते हैं। ठीक, यानी किसी समुच्चय में हम किसी भी अवयव को दो बार या दो से अधिक बार नहीं लिख सकते, यानी एक ही बार उस अवयव को हम लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले का, अगले वाले का आंसर देखिए, एफ बराबर दे रहा है ये बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो यहाँ पे एफ समुच्चय है क्या, बी लिखेंगे, ई लिख देंगे, टी लिखेंगे, टी दो बार है यहाँ पे लेकिन मैं एक ही बार लिखूंगा। ई देखो यहाँ भी दो बार है, तो ई तो एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। फिर आर लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। बेटा समुच्चय निर्माण रूप में मुझे इसको व्यक्त करना है। आपको दिया 3 6 9 12। इसका देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसका आंसर। ये देखो 3 1 जा 3 हो गया, ये 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा और ये 3 4 जा, यानी देखो 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होते हैं। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, x such that x बराबर लिख लेना 3n, जहां n एलिमेंट है क्या, प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन n क्या होगा, छोटा होगा 5 से। क्लियर, तो ये आपका हो गया। यानी देखो n का मान अगर 1 लोगे तो 3 आ जाएगा, n का मान 2 लोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, n का मान 3 लेंगे 3 तिहाई 9 आ जाएगा, n का मान 4 लेंगे 3 चौक 12, ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। n क्या है, 5 से छोटा, n का जो भी मान लेंगे वो 5 से छोटा रहेगा, लेकिन n क्या है, वो प्राप्त संख्याओं का क्या है, अवयव है। क्लियर, दूसरे का आंसर देखो, x सच दैट x बराबर होगा, मैंने बताया समुच्चय निर्माण में यक्स लगते हैं, फिर कोलन लिखते हैं, कोलन का चिन्ह लगाते हैं, फिर यक्स बराबर, यक्स क्या है देखो, ये 2 का पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी क्या हो रहा है, 2 की पावर के रूप में। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृत संख्या के रूप में हो रहा है, यानी इसे हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, n। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, जहां n क्या है, एलिमेंट है प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन n का मान क्या होना चाहिए, n 6 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, अब n का मान हम क्या ले सकते हो, आप जानते हो 6 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 तक ले सकते हो, 5 तक यहां लोगे तो x का मान आता जाएगा, आपका समुच्चय बन जाएगा। अब ये देखो 5 की पावर क्या है 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो 1 2 3 4 ये क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे x सच दैट, यानी इसी को कोलन चिन्ह बोलते हैं, तो x बराबर होगा, लेकिन क्या लिखेंगे 5 की पावर n, जहां n क्या है, n एलिमेंट है प्राकृतिक संख्या, लेकिन n क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 5 से। आपका ये हो गया 2 4 6, इसका आंसर x सच दैट x बराबर है, x क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। 2 4 6 आगे 8 आएगा, ऐसे सम संख्याओं का समुच्चय। ये 1 4 9 डॉट डॉट
एक देखो, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो आप देखिए इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, यक्स सच दैट यक्स बराबर m की पावर, इसे हम लिख सकते हैं देखो सबका पावर 2 लगा है, जहां n क्या है, n एलिमेंट है नेचुरल नंबर, लेकिन n क्या होगा, छोटा होगा 11 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब इसे मुझे सूचीबद्ध करना है, यानी कौन सी विधि, रोस्टर विधि में। ये लिखा गया किस विधि में, सूचीबद्ध विधि में। देखो ए बराबर एक्स, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसका आंसर क्या होगा, ए बराबर लिखेंगे एक्स क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट तो चला जाएगा, सब विषम संख्या हो गया। बी पूर्णांक, एक्स सच है, एक्स एक पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा है एक्स, इसका आंसर देखिए बी बराबर हो जाएगा समुच्चय -1/2, इसका मतलब होता है -1 मतलब होता है 0.5 -0.5, ठीक। और 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी इनके बीच में जो पूर्णांक आएंगे उसी को मुझे लिखना है। x एक पूर्णांक है, लेकिन x का जो मान होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी किसके बीच में होगा, 0.5 और 4.5 के बीच में। तो 0.5 और 4.5 के बीच में क्या आएगा, एक तो आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4, ये आपके पूर्णांक आएंगे, ठीक। तो आपका बी वाला हो गया क्वेश्चन। सी बराबर करता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर होगा 4 के, आंसर सी बराबर समुच्चय। एक्स का मान आप देखो बेटा, एक्स एक पूर्णांक है, लेकिन एक्स का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए, अगर आप -2 लेते हो, मान लो आपने 2 लिया, तो 2 यहां पे रखोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आएगा, सही है। 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा है, वो भी सही है। 0 लेते हो तो 0 का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा है, वो भी सही है। मान लो आपने -1 लिया, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, वो भी 4 छोटा है। -2 लेंगे तो वो भी। इसके अलावा अगर आप 3 लेते हो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये आपके हो गए। क्लियर बेटा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे, अब आपका एक्स सच दैट लोअर शब्द का एक अक्षर है, तो इसके डी, इसमें देखिए L O Y A, अब हम यल दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में मैंने क्या है, किसी अक्षर को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक। 5 ई बराबर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आप जानते हो बेटा, ऐसे आप कर लीजिएगा, जो ऊंचाई पे पड़ेगा वो 31 दिन का होगा, और जिन गड्ढे में जाएगा वो 30 दिन का। जनवरी 31 की, फरवरी आप जानते हो अपवाद है 28 या 29 दिन की, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे। तो आपका जो 31 दिन का नहीं होता उसमें देखिए, इसमें देखो ई बराबर वही नाम लिखने हैं जो 31 दिन का नहीं होता। जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29, ये 31 की नहीं होती, इसमें आ जाएगा आपका फरवरी, क्या आ जाएगा, फरवरी। जनवरी फरवरी, मार्च 31 का हो गया, अप्रैल 30 का, अप्रैल आ जाएगा, ठीक बेटा। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का, जून 30 का, तो इसमें जून आ जाएगा, जुलाई 31 का, अगस्त 31, सितंबर आ जाएगा, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर आएगा, मई जून। एफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है,
अंग्रेजी वर्णमाला का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर एफ बराबर लिखेंगे। आप जानते हो व्यंजन लिखना है, ए क्या है, स्वर है, तो ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी, ई आपका स्वर हो जाता है, ए बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे, जे, आई जे, बस के आपका नहीं लिखना, के से पहले आता है, तो बी सी डी एफ जी एच जे लिखना है, यानी आपको ये वाला नहीं लिखना है, ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ये व्यंजन नहीं है। देखो ये आ रहा था वहां पढ़ते, तुम इसको नहीं लिखे, इन तीनों को नहीं लिखना था, ठीक। अब बाईं ओर से अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। देखिए ये रोस्टर विधि में है और ये सारणीबद्ध में है, इनको मुझे मिलान करना है। देखिए 2 3 क्या है, सबसे पहले देखो ये मैथमेटिक्स वाले से सीधे आपको समझ में आया, इसको इससे मैच करा दो, 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, यक्ष सब संख्या है, यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो बी को इससे मिला दो, ये क्लियर हो गया। यहां देखो यक्ष यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, 2 3, तो 6 की भाजक क्या होगा, 2 3, यहाँ पे यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से 6 कट जाएगा, 3 अभाज्य संख्या है, 3 से 6 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 3, 1 2 3 6, ये आपका क्या हो जाएगा, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। जब अभाज्य वाले में बात आएगा तो इससे मैच होगा, आपका ये मिलान हो गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इसके अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, आपको समुच्चय के प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक बेटा। बस ये चैप्टर यही समाप्त होता है, थैंक यू।